आज हम आपके सामने लेके आए हैं रेक्टेंगल के नेक्स्ट सवाल। कल हमने 5 तक सवाल कर लिए थे, आज हम 6 से सवाल स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, एक आयताकार पिंजड़े जिसकी माप 30 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर है और इसके कोने पर 4 मीटर लंबाई का एक हाथी बंधा हुआ है और विपरीत कोने के तरफ मुंह करके खड़ा है। यदि वह विपरीत कोने की तरफ बढ़ता है, 15 सेकंड में विपरीत कोने तक पहुंचता है, तब हाथी की चाल कितनी होगी? ये सवाल है छठवां। एक आयताकार पिंजड़ा है जिसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 16 सेंटीमीटर है। इसके एक कोने पर 4 मीटर लंबाई का हाथी खड़ा है। इसके कोने पर एक, मान लो ये कोना है, 4 मीटर लंबाई का एक हाथी खड़ा है। ये क्या खड़ा है? हाथी। यदि वह विपरीत कोने की तरफ बढ़ता है और 15 सेकंड में वहां पहुंच जाता है। विपरीत कोने की, यहां से इसका विपरीत कोना का होगा, ये विपरीत कोने की ओर बढ़ता है, 15 सेकंड में यहाँ पहुंच जाता है। 15 सेकंड में यहाँ पर क्या करता है? पहुंच जाता है। ठीक है बच्चों, तो हाथी की चाल ज्ञात करना है। तो हाथी की चाल ज्ञात करना है, तो हमको ये बताइए, ये त्रिभुज दिख रहा है आपको, ये पाइथागोरस एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर पाइथागोरस त्रिभुज लग जाएगी। ये 16, 30, तो विकर्ण कितना होगा भाई? तो पाइथागोरस ट्रिपलेट से अपन इसको पता कर सकते हैं, या तो पाइथागोरस लगा दो। ट्रिपलेट क्या कहती है? 2 से काटा 8, 2 से काटा 15, तो 8, 15, ये कितना होगा? 17। क्योंकि इसे हमने 2 से काटा था, इनके 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा? 34। तो ये लंबाई कितनी हो गई? 34। तो हाथी ने यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी दूरी चली? तो हाथी ने यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी दूरी चली होगी? यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल दूरी है 34 और हाथी की लंबाई 4 मीटर है। तो टोटल दूरी कितनी चली होगी? 30 मीटर। तो 34, हाथी की लंबाई 4, 34 में से 4 को माइनस कर दिया तो आ गया 30। तो 30 मीटर की दूरी हाथी ने चली। तो हाथी की चाल बराबर क्या होगा? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो कितनी दूरी? 30 मीटर की दूरी कितने सेकंड में? 15 सेकंड में कवर करी, तो हाथी की चाल कितनी आ जाएगी? 2 मीटर पर सेकंड। तो हाथी की चाल आ गई भैया आपकी 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों, छापिए इसे। ये छप गया होगा आपका। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं, और इन सवालों की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। PQRS एक आयत है जिसमें PQ और QR का रेशियो, PQ और QR का रेशियो 3:1 है और PR 10 सेंटीमीटर है। तो आयत PQRS का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। PQ 3x मान लो रेशियो में, QR 1 मतलब x मान लो, और PR हमको दिया है 10 सेंटीमीटर। PR हमको दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमको बताना है इसका क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 3x, चौड़ाई कितनी है? x। तो कितना हो गया? आयत का क्षेत्रफल हो गया 3x स्क्वायर। ठीक है, हमको x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो हमको देखिए, PQR एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। तो क्या होगा? 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। तो जो हो गया भाई 9x स्क्वायर, और जो हो गया आपका x स्क्वायर, तो कितना होगा? 10x स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर होगा 100। तो 10, 0 से 0 कैंसिल हो गया, x स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 10। तो इसको 10 को इसमें पुट कर दो, तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा 3 × 10, कितना आ गया? 30। आपका क्षेत्रफल आ गया। सेंटीमीटर में नोट दीजिए, हो गए सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आयत की लंबाई 3x, चौड़ाई x, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर आ गया क्षेत्रफल। PQR एक समकोण त्रिभुज है, तो इसमें हमने पाइथागोरस लगा दी, 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। तो 10 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? 100। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो x स्क्वायर बराबर 10। तो x स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी हमने किसमें? 3x स्क्वायर में। तो 3 × 10 इज इक्वल टू कितना होगा? 30 मीटर, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ गया PQR इसका। इसको छापिए बच्चों आप लोग।
गया होगा। सवाल नंबर 8वां। सवाल नंबर 8वां सवाल कहता है दिए गए चित्र में, चित्र हमको गिवन है, एक चित्र दिया है हमको, दिए गए चित्र ABCD एक आयत है, ABCD एक आयत है जहाँ DP 8 सेंटीमीटर और PB 2 सेंटीमीटर और PC लंबे DP पे, तो AP की लंबाई कितनी होगी। तो ये चित्र गिवन है, पहले हम चित्र को बना लेते हैं। जी हमने चित्र बना लिया। अब वो कह रहा है ABCD एक आयत है जहाँ DP हमको दिया है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और PB दिया है 2, PB दिया है 2, PC लंब है, PC परपेंडिकुलर है DP पे, DP पे क्या है, परपेंडिकुलर मतलब लंब है, तो AP की लंबाई हमको ज्ञात करना है, ये वाली भुजा हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये भुजा हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमने आपको प्रॉपर्टीज में बताई थी ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम। ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम क्या कहती है, DP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर बराबर होता है AP स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर, बराबर होता है। तो हमको ये दोनों भुजा में से एक भुजा तो पता होना चाहिए, तब जाके अपन ये निकालेंगे। तो ये भुजा कैसे निकलेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि आयत में ये एंगल कितना होता है 90 डिग्री, तो DBC एक क्या है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टीज में हमने एक चीज पढ़ी थी, जैसे ABCD एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, B से हमने AC पर परपेंडिकुलर गिराया BD, तो BD का स्क्वायर क्या होता है, BD का स्क्वायर बराबर होता है AD इंटू DC, इसके बराबर होता है। तो हमको पता है लंब हमने गिराया BD का स्क्वायर बराबर होता है AD इंटू DC। ऐसे ही त्रिभुज दिख रहा है DBC, तो DBC में अपन परपेंडिकुलर है PC, तो PC कैसे निकालेंगे अपन, PC स्क्वायर बराबर होगा 8 DP इंटू PB, तो 8 इंटू 2, 8 इंटू 2 कितना हो गया 16, तो PC स्क्वायर बराबर 16, तो PC बराबर कितना आ गया 4, तो ये वाली भुजा अपने पास कितनी आ गई 4। अब हमको ये निकालना है, तो ये निकालने के किससे, ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम से। ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम क्या कहती है, इस भुजा का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर बराबर होगा AP स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4 बराबर AP स्क्वायर प्लस 16, ये कितना हो गया 68, 16 को इधर लिया 16 AP स्क्वायर, तो AP स्क्वायर बराबर कितना हो गया 52, AP बराबर कितना आ गया 13 चौको 52, 4 का 2 बाहर निकले है और 13 अंदर रहा, तो AP बराबर कितना आ गया 2√√13, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या लगाया, समकोण की प्रॉपर्टीज, फिर हमने लगाया ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम और आपका आंसर आ गया। छापो इसको। ये छप गया होगा। सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 कह रहा है एक दिए गए चित्र में, एक चित्र हमको दिया है, पहले हम चित्र बना लेते हैं। एक दिए गए चित्र में एक चित्र दिया गया है, एक दिए गए चित्र में आकृति का क्षेत्रफल, इस आकृति का पूरा क्षेत्रफल कितना दिया है, पूरे का एरिया 144 स्क्वायर यूनिट दिया है। ठीक है, यदि आयत को, और इसकी ये लंबाई दे दी अपन को कितनी 6 मीटर, और ये दे दी हमको कितनी 14 मीटर। ठीक है, यदि आयत को मोड़ा नहीं जाए, यदि आयत को मोड़ा ना जाए, तो
एक दूसरे के अतिच्छादन भाग वर्ग होता है, तो बिना मुड़े हुए वास्तविक आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। वो कह रहा है यदि इस आयत को हमने, इस फिगर को हमने मोड़ दिया, इस फिगर को हमने ऐसे मोड़ दिया, तो इसका क्षेत्रफल कितना आता है, 144 स्क्वायर यूनिट आता है। तो वो हमसे पूछ रहा है यदि इस फिगर को मोड़े ना, जैसा पहले था ऐसे कर दें, तो उस भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। जैसे ये पूरा फिगर पहले ऐसे था, पहले ये ऐसा था, अब इसको हमने मोड़ दिया, मोड़ने के बाद क्या हुआ, क्षेत्रफल आया 144। तो वो कह रहा है इस फिगर को वापस पुरानी स्थिति में लेके आए तो कितना क्षेत्रफल होगा। तो इसको अपन वापस पुरानी स्थिति में लेकर आएंगे, जैसे इस चीज को उठा के ऐसे रख दिया, तो ऐसे लेकर आएंगे, ये क्या है, तो ये वाली चीज एक्स्ट्रा थी ना, जब हमने इसे मोड़ दिया था, जब हमने इस फिगर को मोड़ दिया था, तो ये वाली फिगर ही तो छुप गई थी, ये चीज। देखिए इसको उठा के आप ऐसे रख दोगे तो बढ़िया ऐसा दिखेगा आपको, लेकिन इसको उठा के ऐसे रख दोगे तो ये वाली चीज छिप जाएगी, छिप जाएगी कि नहीं छिप जाएगी, यही चीज छिप गई है, तो इसी चीज का एक्स्ट्रा क्षेत्रफल आ जाएगा बस। तो बताइए ये 6 है तो ये भी 6 होगी, ये 6 है तो ये भी 6 होगी, ये 6 है तो ये भी 6, तो ये चीज छिप गई थी। और ये है क्या, एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 क्या होता है, इधर ही लिख देते हैं, 1/2 6 × 6, 2 से काटा कितनी है, 3 बार 6 18, तो कितना एक्स्ट्रा हो जाएगा, पूरा क्षेत्रफल कितना था 144 प्लस 18, तो यही तो छुप गया था, इसको जोड़ दो, 8 से 12 कैरी 1, 162 आपका क्या आ गया आंसर, 162 आपका आंसर आ गया टोटल फिगर का। समझ में आया कि नहीं आई। छापिए। चलो बच्चों आपके सवाल हो गए हैं अभी, अब एक थ्योरम देखते हैं अपन। ABCD एक ट्रेपेजियम है, ABCD क्या है, ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम मतलब तो समलंब चतुर्भुज है। ABCD क्या है, ट्रेपेजियम है, समलंब चतुर्भुज है। इसके विकर्ण AC और दूसरा विकर्ण है DB, और AB समांतर है DC के। तो समांतर भुजाओं पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, समांतर इस वाली भुजा पर बना त्रिभुज का क्षेत्रफल A, इस वाली भुजा पर बना त्रिभुज का क्षेत्रफल B। समांतर भुजाओं पर बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का स्क्वायर रूट के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट असमांतर भुजाओं पर बने त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है। समांतर भुजाओं पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक समांतर भुजा DC, दूसरी है AB। इधर बना क्षेत्रफल A, इसका क्षेत्रफल B, इन दोनों के क्षेत्रफल का स्क्वायर रूट का प्रोडक्ट आपस में असमांतर भुजाओं पर बने त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है, ये आपस में बराबर होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसे हम कहते हैं ODA बराबर होगा OBC, बराबर कितना होगा √AB, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, इन दोनों के प्रोडक्ट के क्या होगा, बराबर होगा A × B, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा A × B, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा A × B आएगा, ठीक है। ये थ्योरम आप छाप लो, इसके बाद हम सवाल करते हैं। सवाल नंबर देखते हैं 10वां, 9 सवाल तो अपने हो गए। ABCD एक आयत है, एक चित्र में ABCD एक आयत है, एक चित्र दिया, पहले अपन चित्र बना लेते हैं। ये चित्र हम बना लेते हैं, ABCD आयत है, ठीक है। तो ये चित्र हमको दिया था। अब सवाल पढ़ लेते हैं अपन 10वां सवाल कह रहा है ABCD का आयत है, भुजा E CD पर स्थित एक बिंदु है, विकर्ण BE AC को बिंदु O पर काटता है, BE AC को बिंदु O पर काटता भाई। BO परपेंडिकुलर टू AC, BO परपेंडिकुलर है किस पर, AC पर।
यदि त्रिभुज OEC का क्षेत्रफल 1, OEC का क्षेत्रफल 1 है, OBC का क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हमको बताना है आयत का परिमाप बताना है। तो हमको क्या बताना है? आयत का परिमाप। तो देखिए भाई इसको कैसे करेंगे। हमने आपको एक थ्योरम बताई ट्रेपेजियम वाली। तो अगर इस भुजा को अपन इस भुजा से मिला लें तो एक ट्रेपेजियम बनता है, वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ट्रेपेजियम बनते हुए दिख गया। अगर ये 1 है, ये 4 है, अगर ये 1 है और ये 4 है, तो इन दो भुजाओं, अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, जब अपन ने सीखा है भी थोड़ी देर पहले। तो 4 गुणे 4 कितना हो गया? 16। तो 1 गुणे कितना करेंगे 16 आ जाए? 16 करना पड़ेगा। तो ये कितना आ गया? 16 आ गया। तो त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल कितना आ गया? 16 आ गया। क्योंकि हम जानते हैं, जैसे एक त्रिभुज बनाया आपके सामने, जैसे हमने बनाया त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC है। त्रिभुज ABC में हमने परपेंडिकुलर गिराया BD। तो क्या होता है? AB स्क्वायर बटे BC स्क्वायर, AB स्क्वायर बटे BC स्क्वायर बराबर होता है, AB स्क्वायर किसके बराबर होता है? AD के। BC स्क्वायर बराबर किसके होता है? DC के। जो हम आपको बता चुके हैं समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टीज में। तो अपन यहाँ देखते हैं इस त्रिभुज को थोड़ा अलग से। ABCD, तो जी क्या है? परपेंडिकुलर लिख गया, ये परपेंडिकुलर था भाई। इसका क्षेत्रफल 4 है, इसका क्षेत्रफल 16 है। इसका क्षेत्रफल कितना? 4 है और इसका क्षेत्रफल कितना है? 16 है। तो हमको बताइए, अगर ये 4 है तो इसकी भुजा किस रेशियो में होगी? 1:1 के रेशियो में होगी, 1:4 के रेशियो में। क्योंकि क्षेत्रफल का रेशियो 4:16 है, तो इसकी भुजाओं का रेशियो क्या हो जाएगा? 1:4 के रेशियो में होगा। इतनी बात आपको समझ में आती है? तो हमको बताइए AB स्क्वायर बटे BC स्क्वायर बराबर होता है AD अपॉन DC। अगर AB कितना? AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर बराबर होता है AD अपॉन DC। अगर AD कितना है? जैसे AD है भाई 1 और DC कितना है? 4। तो AB कितना होगा? 1 और जी कितना हो जाएगा? 2 होगा कि नहीं होगा? 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो जी कितना हो जाएगा आपका? 2 और जो जाएगा x मतलब 1। तो इसकी लंबाई कितनी आ गई? 2 और उसकी चौड़ाई कितनी आ गई? x। तो जो इसको मान लो 2x, मान लो x। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया? क्षेत्रफल बराबर होगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 2x इंटू 1x इज इक्वल टू हो गया 2x स्क्वायर। हो गया कि नहीं हो गया? क्षेत्रफल कितना हो गया? 2x प्लस 1x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। लेकिन क्षेत्रफल है कितना पूरे आयत का? 16, 4, 20। इतने का 20 है तो इस साइड का भी 20 होगा, क्योंकि क्या होता है? विकर्ण आधा आधा क्षेत्रफल को डिवाइड करता है। 16, 4, 20, तो ये भी 20। तो 20 और 20 कितना आ गया? क्षेत्रफल आ गया 40। तो 2 से इसको काट दे कितनी यार? 20 बार। तो x बराबर कितना आ गया भाई आपका? x बराबर हो गया 2√5। हमको क्या चाहिए? आयत का परिमाप। तो परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं को जोड़ दो, मतलब पेरीमीटर P। तो P बराबर क्या होगा? 2 तो 4 6, 2 और 2 4 हो गया, 5 और 1 6, तो कितना हो गया? 6x हो गया। तो x की वैल्यू तो 6 इंटू 2√5 कितना हो गया? 12√5। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? छाप लीजिए। सवाल नंबर 11वां घटा। सवाल नंबर 11, दिए गए चित्र PQRS में एक चित्र दिया है, पहले अपन चित्र बना लेते हैं। PQRS दिए गए त्रिभुज PQRS में चित्र गिवन है, इसको हम बना लेते हैं पहले। ये T है, ये U है, 4 है, ये 25 है, ये 18 है। ठीक है। दिए गए त्रिभुज PQRS में T और U PQ पर स्थित दो बिंदु हैं। यदि TU का क्षेत्रफल 4 है और OSR का क्षेत्रफल 25 है, तो चतुर्भुज UQRO
तो यू क्यू आर ओ का क्षेत्रफल हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। इसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो हमने अभी समांतर त्रिभुज वाली चित्र प्रॉपर्टीज पढ़ी है, इसको हम इससे मिला देते हैं और इसको हम इससे मिला देते हैं। तो वैसा ही फिगर दिख रहा है जैसा हमने देखा था। अगर 18 को हम थोड़ी देर के लिए रब कर देते हैं, इसको यहाँ लिख लेते हैं 18, ठीक है। तो भैया बताओ 4 × 25 कितना हो गया, 100। तो इन दोनों के क्षेत्रफल कितना है, 4 × 25 100 हो गया। तो ये दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है, ये कितना होगा 10 × 10, तो 100 होगा। इन दोनों का मल्टीपल, इन दोनों के मल्टीपल आपस में बराबर होते हैं। तो 4 × 25 = 100, तो 10 × 10 = 100 हो गया। तो हमको ये मिल गया। अगर ये पूरा क्षेत्रफल इतना 18 था तो ये 10 है, तो ये कितना बचा होगा 8। ओके, हमको चाहिए इस पूरे का क्यू यू आर ओ का क्षेत्रफल चाहिए। तो देखिए भाई कैसे निकालेंगे। हमने आपको एक प्रॉपर्टीज और पढ़ाई थी, जैसे कोई आयत है, आयत के समान बेस पर एक त्रिभुज बनाया जाए, समान बेस जाले बेस पर एक, इसी बेस को मानकर हमने एक त्रिभुज बना दिया। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस पूरे आयत के क्षेत्रफल का क्या होता है, आधा होता है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इस पूरे आयत के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो समान बेस पर ये बेस दिख रहा है, इस समान बेस पर एक त्रिभुज ये बना है, दिख रहा है, दिख रहा है। इसका क्षेत्रफल कितना 25 और 10 कितना 35, कितना है 35। तो जो बचा भाग है उसका क्षेत्रफल भी कितना होना चाहिए, 35 होना चाहिए। 25 और 10 ये भाग दिख रहा है आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका क्षेत्रफल 35 है। तो जो बचा भाग दिख रहा है ये इतना और इतना, इसका सम भी कितना होना चाहिए, 35 होना चाहिए, तभी तो पूरा 70 हो जाएगा। तो देखो 10 और 8 18, 18 4 22, तो ये कितना बच गया भाई 13, 35 करने के लिए। तो ये कितना आ गया भाई 13, ये कितना आ गया 13। तो यू क्यू आर ओ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यू क्यू आर ओ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 10 + 13 = कितना आ गया 23। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई। तो हमने क्या देखा कि आयत के अंदर एक त्रिभुज बनाया जाए तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूरे आयत के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो ये दिख रहा है आपको त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 25 + 10 35, और पूरे का कितना होगा 70 होना चाहिए। इसका मतलब बचा वाला भाग का कितना होना चाहिए 35 होना चाहिए। अगर 10 और 5 35 ये हो गया है, तो ये इसको मिला के कितना होना चाहिए 35 होना चाहिए। 8 और 10 18, 18 4 22, 22 में कितना और जोड़ दें 35 हो जाए, 13 जोड़ देंगे तो आपका 35 बन जाएगा। तो इस भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बच्चों चलो भाई नेक्स्ट सवाल करते हैं। सवाल नंबर 12 सवाल देखते हैं। दिए गए चित्र में एक चित्र हमको गिवन है, एक सर्किल के अंदर बना है रेक्टेंगल, एक सर्किल और सर्किल के अंदर बना है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल है ए बी सी डी, ठीक है, और ये है डी ई, ठीक है। देखते हैं दिए गए चित्र एबीसीडी में एक आयत है जो केंद्र ओ वाले वृत्त के अंदर है। भुजा ए बी इज ग्रेटर देन बी सी। जो ए बी है आपका बी सी से बड़ा है, मतलब लंबाई ऑलवेज चौड़ाई से बड़ी होती है। तो लंबाई बड़ी है किससे, चौड़ाई से। कि क्षेत्रफल और आयत के क्षेत्रफल का अनुपात π/√3 है। मतलब वृत्त का क्षेत्रफल बटे आयत का क्षेत्रफल का अनुपात दिया है π/√3, ठीक है। तो त्रिभुज ओडीसी एडीई आपस में बराबर। अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा थीटा। तो हमसे पूछ रहा है त्रिभुज एई अपॉन एडी आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो एई अपॉन एडी, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो मतलब आपसे tan थीटा पूछ रहा है एक प्रकार से, है ना। आपसे क्या पूछ रहा है, tan थीटा पूछ रहा है। एई अपॉन एडी पूछ रहा है, इसका मतलब थीटा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, बेस अपॉन हाइट, सॉरी हाइट बटे बेस, ये आपसे पूछ रहा है। तो अपन इसको निकाल देते हैं। तो एक बात देखिए भाई, इसको इधर लिख लेते हैं ए अपॉन ए डी बराबर tan थीटा, जो हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इस सवाल को अपन थोड़ा हिट एंड ट्रायल से करते हैं। तो हमको बताइए भाई, सेंटर से जो दिख रहा है वर्टेक्स से सेंटर की दूरी, तो ये त्रिज्या होगी, इसको हम पूरा मिला देंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा व्यास हो जाएगा, कि नहीं हो जाएगा।
अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर ये पाई है, अगर हम त्रिज्या उसकी एक मान लेते हैं अपने मन से, हमने मान लिया त्रिज्या उसकी एक है, मान ली उसकी रेडियस 1 है, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है, √3। चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई अगर अपन को रेशियो चाहिए पाई अपॉन √3, तो चौड़ाई अपन मान लेते हैं 1। और उसमें कहा भी है आपसे कि ए बी इज ग्रेटर देन बी सी, ए बी सी से बड़ा है, √3 बड़ा होगा 1 से, तो √3 से ही वैल्यू छोटी लेना पड़ेगी, तो अपन क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। तो हमको देखिए भाई, तो जो आपका रेशियो वही बनेगा कि नहीं बनेगा। अब इसको पुट करके देख लेते हैं एक बार, जो कितना गया √3 1 स्क्वायर, √3 इंटू 1, ठीक है। तो भाई इसमें रख के देखते हैं, लंबाई कितनी मानी अपन ने √3 और चौड़ाई कितनी मानी 1, तो जो हो गया √3 और 1, अपन को पाइथागोरस ट्रिपलेट पता है, √3 1, तो ये कितना होगा 2, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 1, तो ये बात सेटिस्फाइड हो गई कि नहीं हो गई, त्रिज्या अपन ने 1 मानी थी, बात सही है, ठीक है। अगर ये √3 है, जो 1 है, जो 2 है, तो ये कैसा ट्रायंगल बनेगा, ये बनेगा 30 60 90 ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, 30 60 90 ट्रायंगल बनेगा, ये आपको बात पता है। अगर थीटा बराबर 30 है, तो ये भी कितना होगा 30, तो tan 30 क्या होता है 1/√3, तो tan 30 क्या होता है 1/√3, तो AE अपॉन AD कितना हो जाएगा 1/√3। ये बात आपकी समझ। चलिए आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, आगे के सफर अपन कल की वीडियो में करते हैं।